नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। कई बार जीएसटी की सर्च, इंस्पेक्शन या इन्वेस्टिगेशन के दौरान टैक्स पेयर के द्वारा DRC 03 के माध्यम से टैक्स की रकम डिपॉजिट की जाती है या अधिकारियों द्वारा ऐसी रकम की डिपॉजिट करवाई जाती है। इसके बारे में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स की जीएसटी इन्वेस्टिगेशन विंग ने इंस्ट्रक्शन नंबर 1/2022-23 दिनांक 25 मई 2022 जारी किया है। डिपॉजिट ऑफ टैक्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्च, इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन, इस विषय पर यह इंस्ट्रक्शन जो CBIC के जीएसटी इन्वेस्टिगेशन विंग ने जारी की है, यह इंस्ट्रक्शन जारी करने की आवश्यकता क्यों हुई? वास्तव में कई बार सर्च, इंस्पेक्शन या इन्वेस्टिगेशन के दौरान जीएसटी अधिकारियों द्वारा प्रेशर करके टैक्स भरवाया जाता है और टैक्स पेयर सर्च या इंस्पेक्शन के दौरान तो टैक्स भर देते हैं, लेकिन बाद में या तो वह सीनियर अधिकारियों के समक्ष या ऑनरेबल हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करके यह कंप्लेन करते हैं कि हम पर दबाव डालकर हमसे ज़बरदस्ती ये टैक्स भरवाया गया है। ऐसे केसेस में ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने यह दिशा निर्देश जारी करने को कहा था कि या तो सरकार कुछ दिशा निर्देश जारी करे, अन्यथा हम यह दिशा निर्देश जारी करेंगे कि ड्यूरिंग सर्च, इंस्पेक्शन या इन्वेस्टिगेशन कोई भी अमाउंट इस तरह से डिपॉजिट नहीं करवाया जाना चाहिए। इसके विषय में पहले मैं वीडियो बना चुका हूं, तो यदि उन हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बारे में यदि जानकारी लेनी हो तो वह वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर अभी जो बताया गया है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्च, इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन समटाइम्स द टैक्स पेयर ऑप्ट फॉर डिपॉजिट ऑफ देयर पार्शियल और फुल GST लायबिलिटी arising out of the issue pointed out by the department during the course of search, inspection or investigation by furnishing DRC 03। जो इंस्पेक्शन, सर्च के दौरान जो भी लायबिलिटी बताई गई हो जीएसटी अधिकारियों के द्वारा, उससे यदि टैक्स पेयर एग्री होता है तो वह या तो फुल लायबिलिटी या पार्शियल लायबिलिटी फॉर्म GST DRC 03 के द्वारा भर सकते हैं। और ऐसा भरने में वॉलंटरी यदि इस प्रकार से डिपॉजिट की जाए अमाउंट, तो उसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि उसमें इंटरेस्ट की लायबिलिटी वहाँ पर ख़त्म हो जाती है, अन्यथा 18% का भारी भरकम इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। इंस्टांसेस हैव बीन नोटिस्ड वेयर सम ऑफ द टैक्स पेयर्स आफ्टर वॉलंटरीली डिपॉजिटिंग GST लायबिलिटी थ्रू DRC 3 हैव अलेज्ड यूज ऑफ फोर्स एंड कोअर्जन बाय द ऑफिसर्स फॉर मेकिंग रिकवरी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्च और इंस्पेक्शन। ये जो मैंने बताया कि कई बार इस प्रकार से डिपॉजिट करने के बाद में टैक्स पेयर के द्वारा फोर्स या कोअर्जन अधिकारियों के द्वारा किया गया है, इस प्रकार की कंप्लेन की जाती है। और इसमें से कई टैक्स पेयर्स ने ऑनरेबल हाई कोर्ट का भी रुख किया है। तो इसके बारे में जब ऑनरेबल हाई कोर्ट में यह दिशा निर्देश देने का कहा था कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ही यह दिशा निर्देश दे दे कि सर्च के दौरान कोई भी डिपॉजिट नहीं करवाई जाएगी, तब बोर्ड ने कहा था कि जो कानूनी प्रावधान है उनमें टैक्स पेयर का यह अधिकार है कि वह वॉलंटरीली पेमेंट कर सके, जिसके कारण से उनकी इंटरेस्ट की लायबिलिटी ख़त्म हो जाए। तो इसलिए टोटली उस पर मना करना ठीक नहीं होगा और इसके बारे में डिपार्टमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन जारी की जाएगी। तो अब यह इंस्ट्रक्शन जारी हुई है, तो जिसमें बोर्ड ने यह कहा है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने, कि जो लीगल पोजीशन है, लीगल पोजीशन ऑफ वॉलंटरी पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर एंश्योरिंग करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ लॉ एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द टैक्स पेयर, इट इज ऑब्जर्व दैट अंडर GST एक्ट अ टैक्स पेयर हैज़ एन ऑप्शन टू डिपॉजिट द टैक्स वॉलंटरीली। यह टैक्स पेयर का ऑप्शन है कि वह अपनी इच्छा से वॉलंटरीली फॉर्म DRC 03 GST पोर्टल पर जमा कर सके, और इसके लिए टैक्स पेयर को अपना खुद का लॉगिन ID और पासवर्ड यूज़ करना चाहिए।
voluntary payment of tax before issuance of so cause notice is permissible in terms of provision of section 73 subsection 5 and section 74 subsection 5 of CGST Act. ये जो सेक्शन 73 और 74 है उनके सबसेक्शन 5 इस प्रकार का वॉलंटरी पेमेंट देने के लिए कानूनी सपोर्ट देते हैं और प्रोविज़न है, जिसके कारण से टैक्स पेयर्स अपनी लायबिलिटी स्वतः निर्धारित करके सेल्फ एसर्टेन करके या तो टैक्स पेयर ने जो एसर्टेन किया है उसके आधार पर वह पेमेंट कर सकता है और उसके कारण से जो भी इंटरेस्ट की लायबिलिटी है वो वहीं पर ख़त्म हो जाती है। और दूसरा, यदि सो कॉज नोटिस इश्यू होने से पहले ही यदि इस प्रकार का पेमेंट कर दिया जाए तो पेनल्टी के भी प्रोविज़न कम है। यदि सेक्शन 73 है तो उसके अंदर पेनल्टी भी नहीं लगती, 74 में भी कम पेनल्टी लगती है, तो इसका लाभ टैक्स पेयर ले सकता है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि टैक्स पेयर इस प्रकार का पेमेंट वॉलंटरीली करना चाहिए, उस पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। तो अब तक तो जो बात हुई वह टैक्स पेयर के द्वारा स्वतः डिपॉजिट करने की बात है, लेकिन यदि जीएसटी अधिकारियों के द्वारा रिकवरी करने की बात है तो रिकवरी के लिए प्रोविज़न सेक्शन 79 में है और वह रिकवरी तो जो कंप्लीट लीगल प्रोसेस है जिसमें पहले नोटिस इश्यू करना, उसके बाद में एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स के माध्यम से डिमांड कंफर्म करना, यदि पार्टी अपील करती है उसमें क्या रिजल्ट आता है, तो उसके बाद में ही रिकवरी प्रोसीडिंग्स हो सकती है। इसलिए जब तक इस प्रकार का एडजुडिकेशन का ऑर्डर या एपेलेट ऑर्डर पास न हुआ हो तब तक रिकवरी करना उचित नहीं है। Therefore, there may not arise any situation where recovery of the tax dues has to be made by the tax officer from the taxpayer during the course of search, inspection और investigation. Search, inspection और investigation के दौरान तो अभी केवल अधिकारियों ने खुद ने ही ऐसा सोचा है कि इस प्रकार से टैक्स का इवेजन हुआ है या कम टैक्स भरा हुआ है, तो अभी तो पार्टी को जवाब देने का भी ना मौका मिला है, सोकोज नोटिस भी नहीं दी है, एडजुडिकेशन भी नहीं हुआ, तो ऐसे केसेस में रिकवरी का स्टेज तो अभी आया ही नहीं है। इसलिए टैक्स पेयर्स के पास से जीएसटी अधिकारी रिकवरी नहीं कर सकते, जो कि 79 सेक्शन के अंदर बताया हुआ है। However, the law does not bar the taxpayer from voluntarily making payment of any tax liability ascertained by him or the tax officer in respect of such issues either during the course of such proceeding or subsequently. तो टैक्स ऑफिसर तो रिकवरी नहीं कर सकता है सर्च, इंस्पेक्शन या इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीडिंग के दौरान, लेकिन टैक्स पेयर अपनी स्वेच्छा से इस प्रकार का पेमेंट कर सकते हैं। तो ये दोनों के अंदर जो बारीक फर्क है, क्योंकि कई बार टैक्स पेयर डिपॉजिट कर देता है और बाद में यह कहा जाता है कि यह वॉलंटरीली पेमेंट नहीं था लेकिन अधिकारियों के दबाव में आकर किया गया था। तो दबाव में जो पेमेंट है वो नहीं करना है, अधिकारियों को कोई भी प्रकार का रिकवरी नहीं करनी है, लेकिन टैक्स पेयर वॉलंटरी पेमेंट कर सकता है। इस प्रकार से सेक्शन 73, 74 और सेक्शन 79 के कानूनी प्रावधानों का विश्लेषण करने के बाद में अब यह स्पष्टीकरण दिया है कि देयर मे नॉट बी एनी सर्कमस्टांसिस नेसेसिटेटिंग रिकवरी ऑफ टैक्स ड्यूज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्च और इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग। यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सर्च, इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन के दौरान टैक्स की रिकवरी करने का तो कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है, लेकिन टैक्स पेयर्स के द्वारा वॉलंटरी पेमेंट करने पर किसी भी प्रकार की बाध्यता नहीं है। और टैक्स ऑफिसर को जो टैक्स पेयर के पास यह ऑप्शन उपलब्ध है कि आप वॉलंटरी टैक्स पेमेंट कर सकते हो, जिसके कारण से आपका इंटरेस्ट की लायबिलिटी कम हो सकती है, पेनल्टी कम हो सकती है, उसके बारे में उनको जानकारी देनी है, न कि दबाव करना है। और यह अंत में यह भी कहा गया है कि जहां पर भी इस प्रकार की कोई कंप्लेन आती है किसी भी टैक्स पेयर के द्वारा कि जीएसटी अधिकारियों ने दबाव डालकर उनसे टैक्स की वसूली की है सर्च, इंस्पेक्शन या इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो ऐसी कंप्लेन को यथाशीघ्र उसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और यदि कहीं पर भी
किसी अधिकारी के द्वारा चूक हुई हो, गलती हुई हो, तो उसके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेना चाहिए। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएस से रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।